नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेवी स्टडी नॉलेज में। मैं विवेक आपको आज बताऊंगा भारत के भूगोल से भारत के कृषि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो 48.9% श्रम शक्ति यानी कि मजदूरी जो है कृषि पर डिपेंड करती है, यानी कि कृषि पर आधारित है। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 48.9% याद रखिएगा, या आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं जैसे आर्मी डिफेंस वगैरह की तो 49%। ठीक है, 49% आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, आप ट्रिक कर सकते हैं, आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भारतीय कृषि से भारतीय इनकम को कितना लाभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय कृषि से भारतीय इनकम को 14% का लाभ होता है। ठीक है, 40% कृषि से भारतीय इनकम में लाभ होता है। तो अपने भारत में दो कृषि संस्थाएं हैं, भारत की दो कृषि संस्थाएं हैं। एक है RRB, रीजनल रूरल बैंक, याद रहे दोस्तों, रूरल है RURAL, रूरल नहीं है, रूरल है RURAL, रीजनल रूरल बैंक। तो जो हमारी दूसरी संस्था है इंडिया की, उसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। नाबार्ड यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारी थी दूसरी संस्था। अब हम जानेंगे क्रांति के बारे में, कृषि से लेकर कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं। दोस्तों, हम क्रांति के बारे में अलग वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कृषि से रिलेटेड चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो कृषि में कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हुई थी हरित क्रांति, जो कि गेहूं के लिए हुई थी। पहली क्रांति हमारी गेहूं के लिए हुई थी 1967 में, 1967 में। ठीक है, इनके जो हेड रहे, इसके हेड थे स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी रहे। ठीक है, हमारी पहली क्रांति हरित क्रांति गेहूं के लिए हुई थी 1967 में। ठीक है, इसके हेड रहे थे स्वामीनाथन जी। ठीक है दोस्तों, हमारी दूसरी क्रांति जो हुई थी, दूसरी हरित क्रांति चावल के लिए हुई थी। चावल के लिए हुई थी 1983 में, 1983 में। ठीक है, इनके हेड का नाम चूंकि हमें नहीं पता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ये दूसरी क्रांति हमारी चावल के लिए हुई थी 1983 में।
और अगर पूछ दे विश्व के अगर दोस्तों विश्व के हरित क्रांति के हेड कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर बोरगोलो। डॉक्टर बोरगोलो, ठीक है। ये विश्व के हेड थे, विश्व के कृषि क्रांति के हेड थे, होल वर्ल्ड के, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे भारत के कृषि मिनिस्टर यानी कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है। तो भारत के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कृषि विज्ञान को क्या कहते हैं, जिसमें हम कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, कृषि विज्ञान, इसे एग्रीकल्चरल कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, इसे एग्रीकल्चरल साइंस कहते हैं, ठीक है। अगर हम फसलों के बारे में जिनमें पढ़े, ठीक है, ओनली फसल के बारे में, ना कि पूरी कृषि के, अगर हम फसलों के बारे में पढ़ते हैं या स्टडी ऑफ क्रॉप्स, फसलों का अध्ययन, इसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अगर कृषि के बारे में, पूरी कृषि के बारे में एग्रीकल्चरल साइंस, अगर सिर्फ फसलों के बारे में कहें तो एग्रोनॉमी साइंस, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे भारत में, भारत के अलग अलग राज्यों के कौन कौन से फसल है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहें, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश ऐसे तो प्रथम पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोले तो पंजाब आता है फर्स्ट नंबर पे। अगर प्रति हेक्टेयर तो पंजाब प्रथम नंबर पे आता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं के मामले में। तो अब हम बात करेंगे भारत के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों के बारे में। तो दोस्तों जो की बात हो रही है फसलों की, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, या सर्वाधिक उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर उगाई जाती है, ठीक है, केसर सबसे ज्यादा कश्मीर में उगाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन और चना भी उगाई जाती है, सोयाबीन और चना उगाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सोयाबीन और चना के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में दलहन व तिलहन यानी कि दाल वाली फसलें या तेल वाली फसलें, ठीक है, दोनों उगाई जाती हैं। सोयाबीन और चना सर्वाधिक होती है, ठीक है। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में केवल सरसों, सर्वाधिक सरसों उगाई जाती है राजस्थान में। इसके बाद बात करेंगे हम गुजरात की, तो गुजरात में कपास और मूंगफली दो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, कपास और दूसरा है मूंगफली। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अरहर, प्याज, अंगूर और आम सबसे ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र के फसलों में आम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो महाराष्ट्र की फसल है आम, अंगूर, प्याज और अरहर। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मैप में आप दे सकते हैं, कर्नाटक यहाँ पे गोवा के बगल में। ठीक है। तो कर्नाटक में कॉफी जो कर्ग शहर में उगाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफी कर्ग शहर में उगाई जाती है, कर्ग जिले में उगाई जाती है सर्वाधिक। कर्नाटक के कर्ग जिले में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्ग जिले में उगाई जाती है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कॉफी के अलावा सूरजमुखी और रेशम भी उगाए जाते हैं कर्नाटक में। ठीक है। और बात करेंगे केरल की, तो केरल में, जो कि इंडिया के लास्ट में, सबसे लास्ट में स्थित है, तो केरल में रबड़, गरम मसाले मुख्य है दोस्तों। गरम मसाले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है। केरल में गरम मसाले उगाए जाते हैं, काजू, नारियल एवं काली मिर्च। ठीक है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हल्दी, तंबाकू और मक्का उगाया जाता है। यहाँ पे तंबाकू मुख्य है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू उगाया जाता है। इसके अलावा हल्दी और मक्का यहाँ के मुख्य फसल है। बात करें यूपी की, तो यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं उगाई जाती है। आपको चूंकि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है। गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में उगाई जाती है। उसके बाद गन्ना, दूध और आलू की उत्पाद सबसे ज्यादा यूपी में होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। बात करें वेस्ट बंगाल की, यानी पश्चिम बंगाल, तो यहाँ जूट और जूट और चावल की एक किस्म है IR20। चावल है IR20, चावल की एक किस्म होती है। ये सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ का मुख्य फसल जूट भी है। ठीक है। अब बात करें असम की, जो कि मैप में आप सबसे पूर्वी राज्य में देखेंगे। ठीक है। असम, यहाँ पे चाय उगाई जाती है। चाय अगर पूछे तो दोस्तों, अभी आपने भारत के राज्यों में कौन कौन से उत्पाद होते हैं इनके बारे में जाना। अब आपको बताना चाहूंगा, भारत में फसलें कितने प्रकार की होती हैं। भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है रबी की फसल, जिन्हें अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती हैं। ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती हैं, मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती हैं, रबी की फसल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं, मटर, जौ, ETC इत्यादि बोले तो। ठीक है। अब जो दूसरा फसल है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। जो जून से जुलाई के बीच बोई जाती है।
जून से जुलाई तक बोई जाती है, ठीक है, और अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है, काट ली जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खरीफ की फसल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। उसके बाद रबी की फसल बोई जाती है जो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। गॉट इट? और ये फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, सोयाबीन का फसल हो गया, धान, etc। और तीसरा है नकदी फसल, जिनमें तंबाकू, रबर या गरम मसालों की फसल आती है, ठीक है दोस्तों। ये थे आपके 3 प्रकार के फसलें। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। फिर खरीफ की फसल अप्रैल के बाद 1 महीने का गैप देके, यानी कि मई का गैप देके जून जुलाई तक बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और तीसरा है नकदी फसल, जिनमें तंबाकू, प्राकृतिक रबर या गरम मसाले इत्यादि आते हैं। तो ये थे भारत की कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।